नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नए अधिवक्ता पैसा कैसे कमाएं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उन नए अधिवक्ताओं की जो प्रैक्टिस शुरू किए हैं या प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं या 1-2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम 3 बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे कि किस तरीके से नए अधिवक्ता पैसा कमा सकते हैं और अपनी वकालत बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं उन तीनों टॉपिक पर। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो फर्स्ट जनरेशन के अधिवक्ता होते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन के लॉयर होते हैं, वो कहीं न कहीं वकालत से अनभिज्ञ होते हैं। जिनके परिवार में पहले से अधिवक्ता रहते हैं, तो उनको यह आभास रहता है कि किस तरीके से वकालत पेशे में काम किया जाता है, किस तरीके से क्लाइंट आते हैं, किस तरह से उनको डील किया जाता है। ये सारी चीज़ें वो जानते रहते हैं। लेकिन फर्स्ट जनरेशन के जो लॉयर होते हैं, वो इन सारी बातों से अनभिज्ञ रहते हैं। तो आप फर्स्ट जनरेशन के लॉयर होते हुए भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, केवल इन 3 बातों का ध्यान रखकर। पहली चीज़, सामाजिक। आपको सोशल होना पड़ेगा। सोशल होने का मतलब ये है कि आपको सभी के सुख-दुख में खड़ा होना पड़ेगा और सभी अपनी नेटवर्क बनानी पड़ेगी। अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आपसे परिचित हों, आप उनसे परिचित हों, आप उनके सुख-दुख में काम आएँ। तो इस तरीके से आप जो है लोगों से व्यवहार बनाइए, लोगों के यहाँ बैठना-उठना चालू कीजिए और जो है उनके दुख-दर्द में उनके साथ रहिए। तब आप पहली सीढ़ी पार कर ले जाएंगे और पहली सीढ़ी जो सोशल वाली है उसको फुलफिल करेंगे। तब आप एक अच्छे लॉयर में आपकी गिनती भी होने लगेगी। तो इस तरीके से जो पहला टॉपिक है, जो पहला बिंदु है, वो होना चाहिए कि आपको सोशल होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। और दूसरा विषय जो है कि 100% आपको जो है क्लाइंट को सैटिस्फाइड करना, कि अगर कोई भी क्लाइंट है आपके पास आया है तो उसको 100% सैटिस्फाइड करिए। चाहे वो एक छोटा-सा एप्लीकेशन ही आपसे दिलवाने के लिए आया हो, तो उसके पीछे आप जी-जान लगा के उसका कार्य करवाइए, चाहे जो भी हो। इसके पीछे होता क्या है कभी-कभी कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है और उसके पास पैसे कम हैं और वो आपको कम पैसा दे के चला जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि उसने तो कम पैसा दिया है, उसका काम कैसे करें? ये नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि वो चाहे आपकी फ़ीस कुछ भी हो, 5,000 हो, 10,000 हो, अगर आपको वो 2,000 रुपए दे के चला गया है, तो 100% उसका काम होना चाहिए। उसके 100% उसके काम के लिए आपको लगना चाहिए और उसको भी ये लगे कि नहीं, ये जो वकील साहब हैं, ये हमारे काम के लिए लगे हुए हैं। इनको फ़ीस हम कम दिए हैं, उसको भी पता है कि हम फ़ीस कम दिए हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि नई वकालत में आप ये नहीं समझ पाते हैं कि इसमें कितना पैसा लिया जाए, कितना ना लिया जाए और किस काम के लिए कितना पैसा होता है। ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको नहीं होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपको उसको 100% सैटिस्फाइड करना है, तो आपको किसी न किसी सीनियर से पूछिए या अन्य जो अनुभवी लोग हैं, उनसे पूछिए कि इस काम में कितना लगेगा, उसको उतना बताइए। और अगर वो उतना पैसा नहीं दे पा रहा है, तब भी आप उसको 100% सैटिस्फाइड करिए। अगर वो 100% सैटिस्फाइड हो गया, तो एक क्लाइंट जो है, वो दूसरे क्लाइंट को बताएगा कि भैया वो जो अधिवक्ता हैं, वो अच्छे अधिवक्ता हैं, उनके पास फ़ीस क्या कोई विषय नहीं रहता है, उनके पास जाइए, आपका काम होगा। और जो है तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हर प्रकार के केस आपको लेने पड़ेंगे। आप ये पहले से मत वो करिए कि मैं क्रिमिनल केस लड़ता हूँ, सिविल केस लड़ता हूँ, मिसलेनियस जो भी आपके पास मुकदमे आते हैं। पहले शुरुआती वकालत में आपके पास किसी भी तरीके से केस आता है, वो सिविल का होगा, क्रिमिनल का होगा, जिसमें आपको जानकारी नहीं है, उसमें जो भी सीनियर अधिवक्ता हैं उनसे मिलिए, उनसे बात करिए और कहिए कि सर इस तरीके से केस है, जिसको मैं लिया हूँ। उनसे सारी बातें बताइए कि इसमें जो है इतनी फ़ीस लिया हूँ, इस तरीके से क्लाइंट ने कहा है। ये सारी बातें आप बताएँगे तो वो आपको कहीं न कहीं जो सीनियर अधिवक्ता हैं आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए जो है आप हर प्रकार के केस लीजिए। पहले शुरू में
आपको यहाँ तक खतौनी तक निकालनी पड़ेगी। तो आप खतौनी निकलवाइए, खसरा बनवाइए 41-45 की, जो आकार पत्र 41, आकार पत्र 45, इन सारी चीज़ों को जो है पहले आप करिए। तो आप जब धीरे धीरे इन सारे कामों को करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वह जो क्लाइंट आपसे मिल के गया है वो दूसरा क्लाइंट, तीसरा क्लाइंट लेके आएगा। और इस तरीके से आपके पास जो है नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ना चालू हो जाएंगे और नंबर ऑफ क्लाइंट भी। तो इस तरीके से आप सोशल होकर जो है एक अच्छा काम करेंगे तो आपकी वकालत जो है वो अच्छे से चलेगी। तो इस तरीके से जो नए जनरेशन के अधिवक्ता हैं, जो फर्स्ट जनरेशन के अधिवक्ता हैं, उनको ये चाहिए कि 3 ये कि सामाजिक हो जाएं, वो समाज का काम, सभी के सुख दुख में खड़े हों और 100% जो है अपने क्लाइंट को जो है सेटिस्फाइड करें और हर प्रकार के केस लें। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आप रुपया भी कमाएंगे और नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों।